एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज के इस वीडियो 2021 का जनवरी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सेट पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सोशल साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने 18 और 19 के पेपर हर सब्जेक्ट के हम डिस्कस कर चुके हैं। 2021 का भी CDP के क्वेश्चंस और साइंस के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2021 में पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन A और B और C पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ऑप्शन A और B सही है, C गलत है। A और C सही है, B गलत है। B और C सही है, A गलत है। A, B और C सभी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट A, B, C अबाउट ऑटम सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। This season is also known as the southwest monsoon season. Wind blow from the Bay of Bengal and Arabian Sea toward the land in this season. This season is marked by the onset and advance of monsoon. तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। A, B और C सभी गलत है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण करती हैं वो है हमारी, डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों A और B के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो एटमॉस्फेरिक लेयर की पहचान करनी है, और ये ट्रोपोस्फेयर होगा, स्ट्रेटोस्फेयर होगा, मेसोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर होगा। तो ये होगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर 3, यानी मध्यमंडल जो मेसोस्फेयर होता है उसके ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो मध्यमंडल में ये सारी चीज़ें घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतपन का संबंध है किस? इंसोलेशन इज एसोसिएटेड विद एयर प्रेशर, सीजनल विंड्स, सोलर एनर्जी, एक्सोस्फेयर्स एंड इट्स गैसेस। वायु दाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य ऊर्जा के साथ, या बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो सूर्य ऊर्जा के साथ, यानी सोलर एनर्जी इज द राइट आंसर। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, सूर्य ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उचित, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। तो यहाँ पे मैच करना है जो इधर के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, महाद्वीपों का पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी किनारा। तो यहाँ से हमको इन दोनों को आपस में मैच करना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा? A का थर्ड वाला, B का 4 और C जो है आपका उसका सेकंड सही है, और D का फर्स्ट। ठीक है, यानी शंकुधारी वन, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, भूमध्य सागरीय वनस्पति, पश्चिम महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, शीतोष्ण सदाबहार वन, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। 35 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। कथन भी है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं।
ए गलत है परंतु बी सही है, ए सही है परंतु बी गलत है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कंसीडर द टू स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सहारा वंस यूज टू बी अ लश ग्रीन प्लेन। स्टेटमेंट भी कहता है कि के पेंटिंग इन सहारा डिपिक्ट रिवर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट, लायंस, कैटल्स एंड गोट्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है, क्या गलत है, ए कथन बी में से, तो वो बताना है। तो यहाँ पे आपका ए और बी जो है वो दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ए एंड बी दोनों सही हैं। 36 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट ए, बी एंड सी ऑन द डॉल्फिन एंड चूज द करेक्ट आंसर। Dolphins are found in the fresh water of river Ganga and Brahmaputra. Dolphin sanctuary is located in the state of Bihar. Yeah, the presence of dolphin is an indicator of the health of the river. तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी, ए और सी सही है परंतु बी गलत है, बी और सी सही है परंतु ए गलत है, या ए और बी सही है परंतु सी गलत है। तो यहाँ पे हमको विचार करना है और आंसर अपना देना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी ए और बी और सी तीनों ही सही हैं। जो कथन दिए गए हैं वो तीनों ही सही हैं। 37 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ए, बी और सी तीनों सही हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Biogas is essentially a mixture of methane and carbon dioxide, methane and nitrogen, methane and hydrogen या methane and helium। तो बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन या मीथेन और हीलियम। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ऑप्शन 1, क्योंकि बायोगैस जो होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बायोगैस इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। सभी समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ए गलत है परंतु बी सही है, ए सही है परंतु बी गलत है, ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो ए गलत है आपका। यहाँ पे जो बात की गई है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ए गलत है, परंतु जो बी है आपका वो सही है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ए गलत है परंतु बी सही है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला ईंधन, बायोगैस, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो यहाँ पे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूहों की पहचान करनी है, यानी चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो है ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड यानी खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ठीक है, ये हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो यहाँ पे 40 का ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन का सेट पढ़ना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन का सेट कराया जाए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उसके वर्गीकरण के